नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद परमजीत सिंह। तो आज का टॉपिक है अपना कंप्यूटर साइंस के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, और डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी प्रोग्राम इन विंडो के सेकेंडरी प्रोग्राम के रूप में इनमें से कौन सा यूज किया जाता है, यानी कि कौन सा होता है। कुछ प्राइमरी होंगे और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? इनबिल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, विंडो आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारा GUI बेस है, जिसको हम बोलेंगे GUI बेस, जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। और विंडो के जो इनबिल्ट होंगे प्रोग्राम, उनको हम प्राइमरी प्रोग्राम बोलते हैं। ये आपके वर्डपैड जो है, VLC मीडिया प्लेयर, नोटपैड, और जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, अगर हम इसकी जगह नोटपैड, इसकी जगह आप एग्जाम्पल कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं इनबिल्ट में कि पेंट भी आपका इनबिल्ट में आता है, ठीक है। इसके लिए आप डिस्कस करें तो ये होगा VLC मीडिया प्लेयर, जो कि हमारा वीडियो जो है उसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए यूज किया जाता है वीडियो प्लेयर। तो आपका ये सेकेंडरी में आएगा। ये आपका विंडो इंस्टॉल होने के बाद इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर, इसीलिए इसको सेकेंडरी प्रोग्राम के रूप में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो क्या है? ग्राफिक है, प्रोग्राम लैंग्वेज है, या फिर डाटा शिफ्टिंग है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम बोलेंगे GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दो प्रकार के होंगे। एक आपका CUI बेस होता है, जिसको हम कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, GUI का एग्जाम्पल जो होगा वो होगा आपका विंडो, और CUI का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा MS-DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो MS-DOS है, जिसको हम बात करें कि आपका ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, कि MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। इसको हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, बिकॉज क्योंकि इसमें जो है कोई भी कमांड दी जाती है वो टेक्स्ट के रूप में दी जाएगी। कमांड लाइन इंटरफेस भी इसलिए इसको बोला जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस। इसको बोलेंगे हम MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कमांड, कोई भी कमांड देंगे उसको किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक न करके उस पर टाइप किया जाता है। जैसे कि हम कॉपी कॉन फाइल नेम, अगर फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉपी कॉन फाइल नेम मान लो XYZ हम लिखते हैं, और इसमें
एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल जेड लिख के, तो ये आपकी फाइल टाइप होगी, ये आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। टू क्रिएट ए न्यू फाइल, तो यहाँ पे MS DOS आपका क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद हम डिस्कस करें कि आपका विंडो क्या है। विंडो, अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में कौन सा आएगा, विंडो आएगा, ठीक है, लाइनेक्स आएगा, यूनिक्स आएगा, और अभी अभी जो डिस्कस किया MS DOS आएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आता है। विंडो आपका GUI बेस है। लाइनेक्स ओपन सोर्स, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि इजी टू यूज होता है और फ्री, कोई भी कॉस्ट यहाँ पे इस पे परचेज नहीं करने के लिए यूज की जाती है। यूनिक्स आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, एप्पल कंपनी के द्वारा इन्वेंट किया है, जो कि बनाया जाता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिफरेंट प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। और इसको हम MS DOS को भी अभी मैंने डिस्कस किया था, CUI कमांड लाइन इंटरफेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होगा वो क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में लिंक प्रोवाइड करवाना। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करवाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे कि यूजर हम हैं, हम कंप्यूटर यूज करते हैं, हार्डवेयर क्या है, मशीन है, तो उनके बीच में जो लिंक प्रोवाइड करवाएगा वो विंडो होगा। यानी कि हार्डवेयर की जो लैंग्वेज है किसको समझ में आएगी, विंडो को, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए सेट ऑफ instructions, instruction is called dash। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन फ्लो चार्ट, थर्ड ऑप्शन आपका एल्गोरिथम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एल्गोरिथम, प्रोग्राम, फ्लोचार्ट, एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर। अब बात इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहेंगे, निर्देश, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन होंगे, और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें कि इंस्ट्रक्शन क्या है, अगर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। और अगर बात करें कि सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाएगा, वो आएगा आपका सॉफ्टवेयर। उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर, जो कि प्रोग्राम का सेट होता है, यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम को इकट्ठा बना के सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। और सॉफ्टवेयर आपके मेनली टू टाइप्स के होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम। और एप्लीकेशन में जो भी सिस्टम की हेल्प से चलते हैं, जैसे कि आपका MS ऑफिस का एग्जांपल है इसमें। MS ऑफिस आपका एप्लीकेशन में आता है, टैली काउंटिंग के लिए आता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसकी हेल्प से चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर होगा।
अगर बात करें एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होती है? ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर to solve a particular problem. पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ सॉल्व करते हैं, उस मेथड को हम क्या कहेंगे? एल्गोरिथम कहेंगे। और एल्गोरिथम को अगर हम पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट करें, पिक्चर की फॉर्म में, यानी कि हम उसको कोई ग्राफ बनाया है, चित्र बनाया है पिक्टोरियल फॉर्म में, उसको हम फ्लो चार्ट कहेंगे। ठीक है, तो ए पिक्टोरियल representation of algorithm is called flowchart। ये किसकी डेफिनेशन है? फ्लोचार्ट की। तो पिक्टोरियल क्या होगा? पिक्चर की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ली है, ऐड टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, 2 नंबर का हमें टोटल करना है, तो हम सबसे पहले स्टेप लिखेंगे, टेक ए एंड बी। सेकंड, ऐड ए एंड बी। थर्ड में इसका जो रिजल्ट आएगा, मान लो सी के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो आएगा ए प्लस बी। और फोर्थ होगा प्रिंट सी। तो ये जो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। और इसको हम अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करें तो वो आपका क्या बनेगा? फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, प्रोग्राम क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी, इसके PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें आता है। अब जैसे कि हम कोई भी डिटेल अगर करें, पिक्टोरियल फॉर्म तो है ही फ्लो चार्ट, अगर इसका हम कहें कि कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि आपका, जिसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। और जो रेक्टेंगल शेप है, ये आपकी प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। और डायमंड जो है, इसको हम कंडीशन, इफ कंडीशन है, कोई भी कंडीशन है, उसके लिए यूज करते हैं। ये आपकी एरो लाइन होती है। ठीक है, जिसको हम कहेंगे, ये आपका कनेक्टर होते हैं, ऑफ कनेक्टर, ऑन कनेक्टर यूज किया जाता है। तो कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल है। और अगर कहें कि स्टार्ट और एग्जिट किससे होगा? ऑन से होगा। ये स्टार्टिंग के लिए और एंडिंग के लिए, एंड के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जैसे हमने फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बने, उसी बेस पे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनपुट होगा, प्रोसेस होगी, आउटपुट होगा, उसके बाद एग्जिट होगा। तो ये कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसलिए अपनी ये क्लास कंप्यूटर की हम यहीं तक करते हैं आज। इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो क्लास को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। कोई कमेंट है, क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।